क्या मैडम, कैसी हैं आप? हाँ मैं लोन वाला। ये अगर हमने ही तो दिया आपको। तो आप ऐसे घर पर कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते मैडम? अब आप और आपके हस्बैंड ने फोन उठाना बंद कर दिया तो हमें घर तो आना ही था ना। आप प्लीज पहले अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलिए। क्या मैडम, अगर आप और आपके हस्बैंड फोन उठा लेते और पैसा टाइम पर दे देते तो मुझे यहां आना ही ना पड़ता। चलिए अब आप अपने हस्बैंड को बुलाइए। हेलो तेजस, हाँ प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ बहुत जरूरी काम है। आ रहे हैं। ठीक है, तब तक मैं यहीं पर बैठता हूं। क्या वो इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया मुझे? यही है आपके हस्बैंड? हाँ मैं ही हूँ। आप कौन? मैं इस घर का मालिक। क्या बकवास कर रहे हो? कौन कौन हो कौन तुम? ये लोन वाले हैं। हाँ तो ऐसे कैसे घर में घुस गया? सर मैं यहां कहीं भी घुस सकता हूं, क्योंकि कायदे से ये घर तब आपका होता है जब आप टाइम पर ईएमआई भरते हो, और पिछले 6-8 महीने से इस घर की कोई ईएमआई नहीं आई, तो कायदे से मैं कहीं भी जा सकता हूं। जाकर दिखाऊं? देखो अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी तो अभी मैंने की ही नहीं है, करूं क्या? नहीं प्लीज, देखो मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। कब? मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। कितना? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते दो मुझे, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, 2 हफ्ते। अगर 2 हफ्ते में पैसा नहीं आया तो इस घर को भूल जाना। तेजस ये तो घर तक आ गया, आप क्या करेंगे? क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा। बैंक का लगभग 2 लाख रुपए। 2 हफ्तों में इतने पैसों का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? एक आदमी दे सकता है। कौन? शुभम। शुभम? नहीं नहीं, वो नहीं देगा। वो मुझसे नफरत करता है। तुम भूल गई मैंने उसके साथ कैसा सलूक किया था? वो नहीं भूला होगा। तेजस तुमने जो भी किया था वो उसकी भलाई के लिए किया था, और अगर तुम वो सब नहीं करते ना तो आज वो इतना कामयाब आदमी होता ही नहीं। ऐसा तुम सोचती हो, वो नहीं सोचता। वो सोचता तो मुझे एक बार भी फोन नहीं करता। क्या पता वो भी वही सोच रहा हो कि जब तक भैया मुझे कॉल नहीं करेंगे मैं नहीं आऊंगा, पहले उन्हें कॉल करने दो। देखो राखी, मैं तो उसे फोन नहीं करूंगा, और पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तेजस अपने भाई से पैसे मांगने में कैसी शर्म। कम से कम दुनिया वालों के सामने तो हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मत करो, लेकिन मैं करूंगी, और तुम मुझे इस बार नहीं रोकोगे। तुमने मुझे बहुत रोक लिया। मैं उसे फोन करूंगी, उसे डांटूंगी और बोलूंगी चुपचाप घर आ जा। तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है, एक बार भैया भाभी से मिलने नहीं आ सकता है? नहीं राखी, इस तरीके से उससे पैसे मांगने के लिए फोन करना ठीक नहीं लगेगा। उसे लगा कि हम उसका फायदा उठा रहे हैं। फायदा? कैसा फायदा? जब वो गांव से शहर आया था पढ़ने के लिए, तुमने उसका सारा खर्चा उठाया था ना।
आज जब हम दोनों मुसीबत में हैं तो वो थोड़ी मदद कर भी देगा तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा। देखो तेजस, मैं उसे फोन करने जा रही हूं और इस बार तुम मुझे नहीं रोकोगे, तुम मुझे बहुत रोक चुके हो, समझे तुम? राकेश सुनो ना। साले तो कुछ ज्यादा नहीं है कर रहा बे। 2 मिनट में कर निकाल दूंगा तेरी। भैया ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या ठीक नहीं कर रहा बे? और जो तू कर रहा है वो ठीक कर रहा है? जब तुझे बोल दिया कि पेमेंट कर दिए तो कर दिए। लेकिन भैया मुझे पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट मिल गया होता तो मैं कब का चला गया होता यहाँ से। अरे तो इसमें मैं क्या करूं भाई? मैंने तो पेमेंट कर दी है ना। अब तुझे नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूं? ये देख मेरे पास तो मैसेज भी है। लेकिन भैया मुझे पेमेंट नहीं मिला है। अरे तो मैं क्या करूं? आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, मतलब पहले मैं तुझे ऑनलाइन पेमेंट करूं और तू नाटक करे तो मैं तुझे कैश भी दे दूं। चूजा समझा है क्या? साले तेरे जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम लोग ना ऐसे ही ड्रामा करके कस्टमर से पैसा खींचते हो बस। भैया ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे ऊपर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अबे तू कैसा है और कैसा नहीं है मुझे नहीं जानना। मैंने तेरी पेमेंट कर दी है, बस बात खत्म। निकल अब। अरे भैया जब मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे पेमेंट नहीं मिला है तो आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर पेमेंट मिल गया होता तो मैं कब का चला गया होता। मुझे दूसरी जगह पे डिलीवरी करने जाना होता। पेमेंट कीजिए, मुझे जाना है। साले तू चिल्लाया कैसे बे? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? एक मिनट, क्या हुआ? अरे भैया देखिए ना, मैंने इससे पनीर टिक्का और तंदूरी रोटी मंगाई थी। 450 रुपए का बिल बना। मैंने इसको ऑनलाइन पेमेंट कर दी। कहता मेरे पास पेमेंट ही नहीं आई। साला ऊपर से मेरे साथ ही बहस कर रहा है। 2 मिनट में सुधार दूंगा। शुभम, उसकी गर्दन छोड़ पहले। बोला ना छोड़। हाँ भैया, आप मुझे बताओ, जब वो कह रहा है कि वो आपको पैसे दे चुका है तो फिर क्यों पैसे मांग रहे हो आप? सर देखिए ना, मुझे पैसे नहीं मिले हैं सर। सर बात 450 रुपए की है। अगर सर 50-100 रुपए की बात होती तो मैं छोड़ भी देता, पर इतने पैसे हैं। अगर सर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए तो मेरी पॉकेट से लग जाएंगे सर। और सर इतनी मेरी कमाई भी नहीं है पूरे दिन की, इसलिए मैंने सर से कहा कि आप मुझे कैश दे दीजिए। अरे पर मैं कैश क्यों दे दूं भाई, जब मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं ना, बीच में मत बोल। मैं कर रहा हूं बात। भैया एक बात बताओ, आपको जब उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दिए हैं और आप अभी कैश मांग रहे हो और कैश लेके चले जाओगे, वो पैसे भी आपको ट्रांसफर हो जाएंगे तो हमें तो 450 का नुकसान हो जाएगा ना। नहीं होगा ना सर। अगर आपके 450 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगा सर। अरे भैया ऐसे हर कोई बोलता है पर कोई करता नहीं है, फोन तक नहीं उठाता। सर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ सर। मेहनत का कमाए हुए पैसे को मैं अपना पैसा समझता हूँ। आप विश्वास रखिए मुझ पर। अगर आपके 450 रुपए मेरे अकाउंट में आते हैं तो मैं आपको वापस कर दूंगा सर। ठीक है, मैं देता हूं। अरे क्या कर रहे हो भैया? जब मैंने पेमेंट कर दिया तो आप दोबारा क्यों कर रहे हो? अरे ठीक है ना, लो भैया रखो। वापिस आ जाए तो दे देना। जी भैया, थैंक यू भैया। चल तू अंदर चल। क्या यार भैया, आप भी क्या जरूरत थी उसको पैसे देने की? अरे कोई बात नहीं, ठीक है। भैया वो डिलीवरी वाला बना गया आपका। मेरा बना गया? और क्या? कैसे? वो पैसे वापस नहीं आएंगे आपके। भाई मुझे पता है वो पैसे वापस नहीं आएंगे। फिर भी आपने दे दिए? हाँ। क्यों? अरे यार वो एक गरीब आदमी था, उसके लिए 450 रुपए की वैल्यू है। हमें अगर वो वापस नहीं भी करेगा ना तो हमें उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना उसे हो जाता। देख वो यहाँ से कैश लेके नहीं जाता और वो ट्रांसफर भी नहीं होते तो यार उसे 450 रुपए का नुकसान हो जाता, वो झेल नहीं पाता। अरे भैया वो नाटक कर रहा था बस, और आप उसके नाटक में आ गए। नाटक? कैसा नाटक? भैया जब से ऑनलाइन काम शुरू हुआ है ना, इनकी ना मोटी कमाई होती है और इनको करना ही क्या होता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है बस। उसी के इनको 50 से 100 रुपए मिल जाते हैं। तुझे इतना आसान लगता है सब? हाँ तो आसान ही है। आज के टाइम में पैसा कमाना बहुत आसान है। तो तू क्यों नहीं कमा लेता? तो मैं भी कमाऊंगा भैया, जिस दिन चालूंगा पैसे की जड़ी लगा दूंगा। तूने जिंदगी को इतना आसान समझ रखा है। भैया जिंदगी ना आसानी होती है, हम लोग उसको मुश्किल बना देते हैं बस। भाई मैंने तेरे सिर पर अपना हाथ रख रखा है इसलिए तुझे आसान लग रही है जिंदगी। जिस दिन हाथ हटा लूंगा ना फिर पता चलेगा। हाँ तो हटा लो हाथ। आप मेरे सिर से अपना हाथ भी हटा लोगे ना तब भी मेरे लिए जिंदगी इतनी आसानी रहेगी। अब हटा के देख लो।
ए कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं भैया, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। हाँ तो बाइक क्यों ले जा रहा है? तो और कैसे जाऊँ? पैदल जा। 2 किलोमीटर दूर पैदल जाऊँ? नहीं तो क्या हेलीकॉप्टर मंगवाऊं तेरे लिए? हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है, बाइक है तो। बाइक मैं ले जाऊंगा, रख चाबी। आप कहाँ जाओगे? आज तो संडे है। हाँ तो संडे क्या सिर्फ तेरे लिए होता है? मुझे कहीं जाना है, चाबी रख। भैया थोड़ी देर की बात है यार, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा मैं। एक बार बोला ना नहीं, चाबी रख। ठीक है भैया, मैं समझ गया। ये रही आपकी बाइक की चाबी, मैं खुद से मैनेज कर दूंगा। भाभी एक रोटी देना और एक और लेके आओ। बस। एक रोटी क्यों पूछ रही हो? 2-4-10 रोटी पूछो कि लाऊं? खाओगे सर? 2-4-10 रोटी ला करके खिलाओ, क्योंकि सिर्फ खाने का ही तो काम है इनको। अभी खाएंगे, जम करके ठूसेंगे, उसके जाकर के सो जाएंगे, फिर उसके बाद उठेंगे और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए निकल जाएंगे। यही तो काम है इनके पास, और तो कोई काम है नहीं। कितना बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो? खाने दो ना बेचारे को। मैं तो कहती हूँ तुम भी साथ में खा लो, आ जाओ। नहीं नहीं, सर को खिलाओ। सर को लेट नहीं होना चाहिए, इनकी मीटिंग है ट्रंप और मोदी के साथ। मेरा क्या है, मुझे तो सिर्फ ऑफिस जाना है। आधे घंटे लेट भी चला जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? और तुम इतना अटैकिंग क्यों हो रहे हो शुभम को लेके? तुम्हारा छोटा भाई है ना वो, हद होती है यार। भैया हम्म, कुछ पैसे चाहिए थे। किस लिए? वो दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ तो उसमें चाहिए थोड़े। हाँ तो अभी कुछ दिन पहले तुझे 2,000 रुपए दिए है ना? भैया वो तो खत्म हो गए। 10 दिन में 2,000 रुपए खत्म कर दिए तूने? भैया आप तो 2000 ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने 2 लाख दे दिए हो। हाँ तो कम लग रहा है तो खुद कमा ना। कितना कमाया आज तक? कितने साल का हो गया तू? 23 साल का। तो 23 साल में कितना कमा लिया तूने? क्या कर रहा है? पढ़ाई खत्म किए हुए तुझे कितना टाइम हो गया? भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, अब जॉब नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूँ? क्या कोशिश कर रहा है तू? क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये भाई साहब को 2,000 रुपए कम लग रहे हैं और बोल दो तो बात ईगो पे लग जाती है कि कोशिश कर रहा हूं जॉब लेने के लिए। क्या कोशिश कर रहा है? अगर कोशिश कर रहा हो तो जॉब हाथ में होती तेरे। 23 साल का हो गया है, कुछ नहीं कर पा रहा है, बस दोस्तों साल लोवरगिरी करनी है और कुछ बोल दो तो बुरा लग जाता है। अच्छा ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। मैं शांत ही हूं, पर इसे बोलो थोड़ा ध्यान दे ले। लोफरगिरी करनी है बस दोस्तों के साथ। पैसे चाहिए, खुद कमा तो पता लगेगा कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में। हाँ बताओ भैया, क्या बात करनी थी? तुझे अब हर महीने घर खर्च में मदद करनी होगी। मैं कैसे कर सकता हूँ भैया, मैं भी कमा थोड़ी रहा हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे हर महीने 10,000 रुपये चाहिए तुझसे। 10,000? इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा भैया? बोला ना वो मुझे नहीं पता। मुझे तुझसे हर महीने 10,000 रुपये चाहिए तो चाहिए। और अगर मैं नहीं दे पाया तो? नहीं दे पाया तो फिर तो अपना देख ले। अपना देख ले मतलब? देख ले मतलब देख ले। कैसे करेगा, कहाँ करेगा?
ठीक है भैया, मैं समझ गया हूँ। तेजस, तेजस, हाँ, क्या हुआ? कहाँ खो गए? पुरानी बातें सोच रहा था, कौन सी पुरानी बातें? अपने छोटे भाई के साथ वाले। रागे, तुम्हें क्या लगता है मैंने जो शुभम के साथ किया वो ठीक था? तेजस, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि तुमने जो भी शुभम के साथ किया था वो ठीक किया था या नहीं। और अब इस बारे में सोच के या बात करने से कोई भी फायदा नहीं है। वो समय अब बीत चुका है। रागे, मेरा छोटा भाई मुझे समझ पाएगा कभी? अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ तेजस? तुम बताओ ना, तुम अगर उससे अच्छे होते तो क्या करती? मुझे माफ कर पाती? तेजस, सच कहूँ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं तुम्हें गलत ही समझ रही होती। क्योंकि तुम जो भी कर रहे थे वो तुम्हें पता था तुम क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं। इसलिए मैं तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाती। मतलब अब मेरा छोटा भाई मुझसे कभी बात नहीं करेगा? अभी तक तो यही लग रहा है। अभी तक ये लग रहा है मतलब कि शुभम ने घर आने से मना कर दिया। उसने ये भी कहा कि भाभी मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पैसे भी ले आऊँगा, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं आना चाहता और भैया से दोबारा नहीं मिलना चाहता। तो मैं उससे मिलकर आती हूँ। तू घर आ सकता था, तेजस से मिल सकता था। मैं घर आ सकता था भाभी, भैया से भी मिल सकता था, पर वो आना, वो मिलना बस मिलना होता, मैं दिल से नहीं कर पाता। शुभम, बहुत साल बीत गए उस बात को। तू आगे बढ़ गया है, कामयाब हो गया है, अब तो भूल जा। कैसे भूल जाऊं भाभी? कैसे भूल जाऊं कि मेरे भाई ने मेरे साथ कैसा सलूक किया था? शुभम, अगर मैं तुझे कुछ कहूंगी तो क्या तू मेरी बात का विश्वास करेगा? हाँ, करूंगा भाभी। शुभम, इतने साल बीत गए हैं उस बात को। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। मुझे लगा था कि समय तेरे और तेरे भाई के बीच की दीवार को गिरा देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और मैंने कई बार सोचा कि मैं तुझे सच्चाई बताऊं, पर मुझे ऐसा लगा कहीं तुझे ये ना लगे कि मैं तेरे भैया को डिफेंड कर रही हूँ या तेरी कामयाबी की वजह से तुझसे जुड़ना चाह रही हूँ। पर सच बताऊं, बात दूसरी वाली है कि तुझे ये ना लगे कि आज मैं कामयाब हो गया हूँ तो भैया भाभी मुझसे जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए मैंने तुझे वो सच्चाई नहीं बताई कि तेरे भैया ने तेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया था। कौन सी सच्चाई भाभी? शुभम, अगर मैं ये कहूँ कि तेजस ने तेरे साथ जो किया वो तेरी भलाई के लिए किया, तो क्या तू मेरी बात का विश्वास करेगा? मेरी भलाई भाभी? कैसे? तुझे याद है एक बार तू डिलीवरी बॉय के साथ लड़ रहा था और तेजस ने बीच बचाव किया था? हाँ, याद है। और तूने डिलीवरी बॉय के लिए कहा था कि ये लोग तो झूठ बोलते हैं, नाटक करते हैं, ये लोग जो करते हैं कौन सा मेहनत का काम है, ये तो कोई भी कर लेगा। हाँ, कहा था। और तूने लाइफ की सीरियसनेस को लेकर भी कुछ कहा था
कहा था। पता है, इस बात के बाद तेजस काफी परेशान रहने लगा था। उसे लगा तुझे लाइफ बहुत आसान लगती है, तू इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, तू लाइफ को लेके सीरियस नहीं है। और तेजस को ये लगने लगा कि अगर तू ऐसा ही रह गया ना तो लाइफ में बहुत ठोकरें खा सकता है। फिर भाभी? फिर तेजस ने एक दिन मुझसे एक बात पूछी थी। क्या बात पूछी? ये लो, कॉफी पियो। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आज शुभम की बातों से ऐसा लगा कि उसने तो जिंदगी को मजाक समझ रखा है। बहुत आसान लग रही है उसे जिंदगी। अरे ठीक है ना, तुम उसकी बात को इतना सीरियसली ले ही क्यों रहे हो? अभी उसकी एज ही क्या है, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे सीख लेगा। और सिखाएगा कौन? जिंदगी। यही तो मैं नहीं चाहता कि जिंदगी उसे सिखाए, क्योंकि अगर जिंदगी उसे सिखाएगी ना तो वो झेल नहीं पाएगा। तो इसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं तेजस? जिसको जैसे सीखना होता है वो वैसे ही सीखता है। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं उसका बड़ा भाई हूं, उसे ऐसे ही जिंदगी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर तुम क्या करोगे? जिंदगी भर उसे घर में बिठा के खिलाओगे? नहीं, यही तो नहीं करना है। तो फिर तुम्हें क्या करना है? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। शुभम, तेजस तेरे साथ कठोर होकर तुझे जिंदगी की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था। वो तुझे ये बताना चाह रहा था कि अगर जिंदगी अपने पे आ जाए ना तो कितना कठोर हो सकती है। वो तुझे जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। तुझे पता है शुभम, वो तुझसे बुरा बर्ताव करता तो था, पर अकेले में जाके रोता भी था। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई भाभी? कैसे बताती शुभम? मैं जितनी बार तेजस से बात करने की कोशिश करती वो हर बार मना कर देता था। और फिर तू अपनी लाइफ में इतना आगे निकल गया कि तूने हमें पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो आपको मुझे फोन करना चाहिए था ना भाभी। आप मुझे फोन करती, मुझे बताती, मुझे डांटती, मुझे घर पे वापस बुलाती। तेजस ने हर बार मना कर दिया शुभम। क्यों भाभी? उसने कहा, नहीं राखी, अब अगर हमने शुभम को फोन किया तो उसे लगेगा कि हम उसके पैसे के कारण उसे जोड़ना चाह रहे हैं। तो रिश्ता कैसे ठीक होगा तेजस? होगा राखी। शुभम मेरा छोटा भाई है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद मेरे पास आकर के बोलेगा कि चलो भैया गुस्सा थूक दो। देखो अब मैं कितना कामयाब इंसान बन गया हूं, जैसा आप चाहते थे वैसा। प्लीज भाभी और मत बताओ, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी नजरों में गिरता चला जाऊं। मैं इतने सालों तक अपने भाई को गलत समझता रहा, उससे नफरत करता रहा। कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कभी कोशिश नहीं की। भाभी यहां आने से पहले तक मैं अपनी कामयाबी पर बहुत इतराता था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि जिस कामयाबी पर मैं इतराता था वो मेरे भाई की वजह से मुझे मिली है। मेरे भाई ने खुद को मेरी नजरों में बुरा बनाकर मुझे कामयाबी दिलाई है। मेरी इस कामयाबी पर मेरा कोई हक नहीं है भाभी, कोई हक नहीं है। चलो भाभी, भैया से मिलते हैं। ठीक है, चल। कैसा है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। भैया आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया?
मुझे डांटा क्यों नहीं? मेरे कान पकड़कर मुझे क्यों नहीं कहा कि तू अपने बड़े भाई से नाराज रहेगा? मुझे क्यों नहीं कहा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं तुझे बुरा भला कुछ भी कह सकता हूं? क्यों नहीं किया भैया ये आपने? मुझे माफ कर दो भैया, मैं इतने सालों तक आपको गलत समझता रहा, आपकी डांट के पीछे के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। ये समझ ही नहीं पाया कि आप डांट कर मुझे बेइज्जत नहीं कर रहे हो, बल्कि मेरी जिंदगी को एक नया रूप दे रहे हो। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। बस बस, ऐसे रोते नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब ऐसे ही खड़े रहेगा या भाई के गले भी लगेगा। कभी कभी बड़ा भाई सिर्फ भाई नहीं होता, वो पिता की तरह फिक्र करता है, माँ की तरह हाल पूछता है और दोस्त की तरह पीठ थपथपाता है। अगर आपका बड़ा भाई आपको पिता की तरह प्यार करता है तो वो हक भी रखता है आपको डांटने का, क्योंकि डांट में भी दुलार होता है जो सिर्फ आपको आपके अपने दे सकते हैं।